यहाँ पर कौन कौन सा क्लास बैठा है? 5th कौन कौन से हैं? 6, 7 और 8। तो आप लोगों ने शायद ये पहले ही पढ़ लिया होगा कि क्या लिखा है। तो आप लोगों में से कौन उठेगा और इसको दोबारा से पढ़ेगा? कौन है जो हिम्मत कर सकता है उठ के पढ़ने की? सारे स्टूडेंट नहीं, ये छोड़ो, आप ये पढ़ो। सेमिनार आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से। नैतिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा जो आगे बढ़ने में मदद करती है। Dedicated to build the habit of helping nature in every childhood to make a better society, country and आज सबने पढ़ के समझ लिया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए, ठीक है? क्या हम आप लोगों को समझाने आए हैं और क्या है ये? कुछ लोगों को समझ में आया? कोई समझा इसको ये क्या लिखा है? सबसे पहली चीज कि हम लोग स्कूल आते हैं। आप लोग आते हैं स्कूल क्या करने? पढ़ाई करने। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पढ़ाई करके हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या होगा पढ़ाई करके? हम लोग 8th क्लास में हैं, 5th क्लास में हैं, 6th क्लास में हैं और बचपन से हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा हम लोग डेली सुबह उठते हैं, मम्मी जगाती हैं ठंड में, जाओ तैयार हो स्कूल जाओ, हम इतनी मेहनत करते हैं, तो ये मेहनत स्कूल में आने के लिए क्यों हो रही है? क्या वजह है पढ़ने की? कोई बता सकता है या झिझक की वजह से नहीं बता पा रहे हैं आप लोग? आप बता सकते हैं? कौन बता सकता है? हम लोग सीधा सा सवाल है, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए एक जो भी हमारे जैसे हम लोग आपको समझा रहे हैं, तो इसके बीच में हम आप लोगों से कुछ जैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर के बीच में जो सही आंसर देगा उसके लिए इन भैया के पास आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है, ठीक है ना? तो जो हर एक सवाल का जवाब देगा उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी है हमारे पास देने के लिए। तो आप लोग प्लीज बताएं, जो खड़े होकर बताएगा पहले कि हम लोग स्कूल क्यों आते हैं? मम्मी सुबह सुबह इतना धक्का दे करके जाओ स्कूल, क्यों? क्या रीजन है हमारा स्कूल में आने का? किसी ने कभी सोचा है हम लोग इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं? हम आप लोगों के पास इसलिए आए हैं जिससे कि हम कुछ आपको नया कुछ नहीं बताने आए हैं, आप लोगों को सबको पता है और हम लोग डेली यूज भी अपने डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग को फॉलो नहीं करते हैं चीज़ों को, और जानते सब हैं लेकिन उन चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम आप लोगों को सिर्फ इसके बारे में क्या करने आए हैं, बताने के लिए आए हैं, याद दिलवाने के लिए आए हैं कि क्या हम लोग आगे हमको क्या करना है। तो बताएं कोई भी खड़ा होकर कि हम लोग स्कूल क्यों आते हैं? सर, हम स्कूल इसलिए आते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर में अच्छे से कुछ कर सकें, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकें, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकें और हमारा फ्यूचर अच्छे से हो। फ्यूचर पढ़ाई करने से फ्यूचर अच्छा हो सकता है? यस सर। कैसे? सर, जैसे कि हम साइंस की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो हम उससे डॉक्टर भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट एक्सेट्रा, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है? और उससे हम जैसे कि डॉक्टर बन के आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। ठीक है। और कोई? आप बैठ जाओ, आपका मुझे जवाब अच्छा लगा, लेकिन और भी कोई है इसके अलावा? दिव्यांश से ना हम जैसे अपना फ्यूचर वो कर सकते हैं, मतलब पढ़ के फ्यूचर आगे
कैसे हम अच्छा बना सकते हैं पढ़ के, मतलब फ्यूचर कैसे अच्छा बनेगा? आओ। अगर हमारे क्या इस बारे में आप लोगों ने, सबसे बड़ी चीज है कि भले ही मैम ने उठाया हो, खड़ा किया हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पढ़ाई करके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अभी तो खड़े होकर के अपने आप बता सके या बोल सके, सबसे पहली चीज। और हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन हम लोग उससे होने वाला क्या है आगे, उस पर कोई भी बात नहीं करता, जानते ही नहीं है कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। इतना मालूम है कि हमें फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर जैसा अभी भैया ने बताया कि फ्यूचर हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है, हमको पुलिस में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, ठीक है, बराबर, यही बात तो है। तो हम फ्यूचर अच्छा बनाए, डॉक्टर बन गए, अब मान लो हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ठीक, तो उसके बाद हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा हो जाएगा कि उससे इनकम आएगी और हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। यही बात तो कहना है ना आपका, पढ़ाई करके यही तो होने वाला है, इसके अलावा भी कुछ होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी टॉपिक पे हम आप लोगों से बात करने आए हैं कि गुड और हम लोग जो है पढ़ाई करके क्या बनते हैं, गुड बनते हैं या स्मार्ट बनते हैं? इसका जवाब कौन दे सकता है? इससे हमें अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस पता चलता है। ठीक, ओके। और कुछ? हमारी बहन के लिए तालियां। और इनकी बात को कोई और बताने वाला है हमारे भाई में से कोई? इनकी बात को आगे बढ़ाने वाला कोई है कि और कुछ होता है डिफरेंस गुड और स्मार्ट में? फिलहाल एक हमारी दीदी को एक गिफ्ट दो, अभी का भी, बाद का कोई मैटर नहीं है, एक निकाल के दो। बैठ जाओ। तो हम जैसे, आपका क्या नाम है? जैसा कि तान्या ने बताया है कि हम, सान्या ने बताया कि हम गुड और स्मार्ट पढ़ाई करके बनते हैं, ठीक है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और भी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन इसी को क्लैरिफाई करने के लिए हम आपको बताने के लिए आए, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, एजुकेशन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करके आपने भी बताया कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, मान लो हम कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई करके मान लो हम डॉक्टर तो बन गए, लेकिन हम डॉक्टर बन के हमने क्लिनिक भी बना लिया, लेकिन हमारे पास पेशेंट ही नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने जीवन में सफल हो गए? हम वकील तो बन गए, एडवोकेट बन गए, लेकिन हमारे पास क्लाइंट ही नहीं है, तो हम क्या जीवन में अपने सफल हो गए? ठीक है। लेकिन इसके विपरीत हम मान लो बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर भी बन गए, जिसका पूरे चंबा में, पूरे टिहरी में नाम है डॉक्टर का, डॉक्टर सान्या। लेकिन क्या होता है कि अगर हम अच्छे डॉक्टर तो बन गए, लेकिन हम जो हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है उससे हम अनाप शनाप फीस ले रहे हैं। पेट में दर्द हो रहा है तो हम किडनी का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्यों? ज्यादा पैसा बनाने के लिए। घर भी तो बढ़िया चलाना है, पॉइंट है कि नहीं है? तो एजुकेशन से ये फायदा है कि घाटा है? आजकल यही तो हो रहा है। आप लोग छोटे तो है नहीं, घर में देखते हैं ना, बीमार पड़ते हैं ना, फीस अभी मेडिकल से दवाई लेने जाओ कितने की देता है डॉक्टर दवाई? हमारे ख्याल से तो आधी वो ही निकल जाती है सैलरी घर की, पापा की या मम्मी की, अगर कोई थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है तो। करेक्ट है कि नहीं है? तो ये भी तो डॉक्टर ही हैं बड़े बड़े,
लेकिन ये स्मार्ट तो बन गए। स्मार्ट कैसे बने? एजुकेशन पाके हमको अच्छे बुरे का अंदाजा भी आ गया, लेकिन हमारे अंदर का जो हृदय है ना, हमारे अंदर का जो दिल है, वो दूसरों के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए ही है, अपने लिए सैलरी लाने के लिए ही होगी कि हमारा परिवार अच्छा चले। अगर मान लो हम कोई पुलिस में भी बनना चाहता है, कोई आर्मी में भी बनना चाहता है, चाहते हैं कि नहीं? यही तो बोला भी आपने कि हम पढ़ाई करके हम कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। लेकिन अगर मान लो हम पुलिस में भी पहुंच गए या हम एडवोकेट बन गए, अभी किसी का कोई मान लो केस होता है तो वकील क्या करता है? बहुत पढ़ा लिखा है ना, जमीन अमीन भी बिकवा देता है कभी कभी, तो इतना पढ़ा लिखा है। पढ़ाई लिखाई से तो बने हैं, किससे बने हैं? अंगूठा छाप है वकील, अंगूठा छाप है वकील, पढ़े लिखे हैं ना। और आजकल ये जो जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये सब अंगूठा छाप है या कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं ना, जितने भी आतंकवादी हैं पढ़े लिखे हैं कि कैसे हैं, या कुछ नहीं जानते हैं? कौन बताएगा इसका जवाब? आतंकवादी गतिविधियां आप देखते होंगे ना टीवी में, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उन्होंने हवाई जहाज जो है उसमें बिल्डिंग में करके धमाका कर दिया। तो हवाई जहाज चलाना किसके बस में है? पायलट अंगूठा छाप होता है ना, पढ़ा लिखा होता है? थोड़ा पढ़ा लिखा कि बहुत पढ़ा लिखा? कितना पैसा लगा होगा पायलट की पढ़ाई करने में, लेकिन उसने स्मार्ट तो बन गया एजुकेशन पाके, लेकिन उसका यूज कहाँ किया? उसको भी कहीं ना कहीं लालच दिया गया होगा कि तेरे को इतने रुपए मिलेंगे, तू ये काम करते जाके। एजुकेशन पाके आजकल यही हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, गलत है कि सही है? सही। तो कमी कहाँ पर है? अब मान लो एडवोकेट भी यही कर रहे हैं, डॉक्टर भी यही कर रहे हैं, और बड़े बड़े रैंक पे बैठने वाले लोग, तो कमी कहाँ पर है? कमी है हम सिर्फ एजुकेशन पे ही, स्मार्ट और एजुकेशन से ही हम सिर्फ हैं ओनली। कहाँ पे कमी आ रही है? हम लोग गुड नहीं बन पा रहे। क्या नहीं बन पा रहे? तो गुड होता क्या है? पहले मुझे जो बताएगा उसके लिए अभी का भी कुछ ना कुछ है। गुड होता क्या है? आपको मौका नहीं मिलेगा, आप सामने आप भाई लोग नाखून घर पर जाके खाना। आपको अभी टिफिन का क्या होता है? कोई बता सकता है कि अच्छा क्या होता है? हाँ प्लीज बताइए। मतलब अच्छा, जैसा आपका व्यवहार है, नेचर है, उसको गुड बोलते हैं। तो आप इसकी बात से सहमत हैं? गुड क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ, टाइम को ज्यादा नहीं खींचते हैं। पहले भाई साहब थोड़ा सा हमारी दीदी का थोड़ा ख्याल रखो, जल्दी करो। देखो ऐसा होता है, जैसा कि हमने बताया गुड और स्मार्ट। हम लोग जो है पढ़ाई करके हम लोग एजुकेटेड तो बन जाते हैं, लेकिन गुड का मतलब होता है हमको अपने दिल से भी अच्छा होना। दिल से अच्छा होना मतलब हमको दूसरों के लिए भी सोचना है, हमको कोई भी गलत काम नहीं होना है। आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, गूगल पर सर्च करेंगे गुड माने क्या क्या होता है। ठीक है, गुड माने क्या क्या होता है, गुड की डेफिनेशन क्या है। ठीक, तो हम लोग क्या है कि अगर हम सोशल नहीं है, अगर हम सामाजिक नहीं है, सिर्फ हम अपने लिए ही सोचते हैं, ठीक है, तो हमारी पढ़ाई लिखाई करना कैसा है? अगर हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो क्या है, पढ़ाई लिखाई हमारी। तो हमको पढ़ाई लिखाई एजुकेटेड हो करके हमको कैसा बनना है, अपने व्यवहार में कैसा बदलाव लाना है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं।
अगर बचपन में हमको ये सिखाया गया होता उन लोगों को जो बड़े बड़े लेवल पे डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ठीक है, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, वो लोग शोषक बचपन से रहे होते। अगर उन्होंने अपने लिए भी सोचा होता और दूसरों के लिए भी अपने अंदर आदत डाली होती, दूसरों की हेल्प के लिए भी आदत डाली होती, तो वो आगे क्या करते, दूसरों की मदद। अब भाई मान लो डॉक्टर बन गए, ठीक है, अब डॉक्टर बन गए, अब पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन किसी का मुफ्त भी इलाज करते हैं। डॉक्टर भी आपने देखे होंगे, कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, बहुत पैसा देते हैं, और कुछ होते हैं जो चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, चलो तुम्हारा इलाज फ्री में कर देते। ऐसे डॉक्टर कितने हैं? बहुत कम है जो दूसरों का इलाज कैसे करते हैं या दूसरों के लिए सोचते हैं। अगर आप ही लोग यहाँ पे बैठे हो, अगर आप लोग चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। हमारी ये हम लोग क्या है, इंसान है कि नहीं है? हम लोगों की क्या है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अपने ह्यूमन बॉडी की सबसे एक आदत होती है, जैसा हम लगातार करते हैं, ठीक है, हमारी वैसी ही आदत बन जाती है। हमारे मम्मी पापा और दादी बाबा को सुबह उठाते हैं आप लोग या वो खुद उठ जाते हैं? आप लोगों से पहले उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बचपन की आदत पड़ी हुई है सुबह 3 या 4 बजे उठने की, ठीक है, अपने आप उठने की। तो हम लोग क्या है कि अगर हम लोगों की जैसी आदत बन जाएगी शुरू में, तो हमारा शरीर वैसा ही ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर हम लोगों की हेल्प करने की ही रहेगी, ठीक है, तो मान लो आप लोग एक हरी मिर्च खाते हैं। हरी मिर्च कौन कौन खाता है? तो और अगर मान लो बचपन से हम लोग हरी मिर्च खाते हैं, ठीक है, तो अगर हम खाने के साथ हरी मिर्च या तीखा ज़्यादा खाते हैं तो हमको वो नहीं लगती है, ज़्यादा तीखी नहीं लगती है। लेकिन अगर कोई नया इंसान जो जिसने तीखा खाया ही नहीं हो, तो उसको क्या होगा, बेटा कोई दिक्कत, दवाई लेना चाहिए। तो अगर कोई तीखा ज़्यादा खाता है, उसने ना खाया हो जिसने, तो उसको कैसा लगेगा, तीखा बहुत लगेगा, ठीक है। तो हमारे जो शरीर की जो एक हैबिट होती है, हम बचपन से हम जैसी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, हमारी आदत वैसी ही बन जाएगी। शुरू से अगर आप कुछ गलत करते हैं, मान लो आपने किसी की पेंसिल ले ली बिना बताए, किसी का कुछ कटर ले लिया, बुक ले ली, किसी का टिफिन खा लिया, तो ये आदत फिर बड़े होकर के कैसी होती चली जाएगी, बड़ी चीजों में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर अभी से ही अगर आप लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मान लो आप लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, मान लो कोई टिफिन नहीं लाया, मान लो किसी की मम्मी है वो काम पर चले या कहीं चलेंगे तो टिफिन तो नहीं ला पाया, तो आप लोगों का क्या फर्ज बनता है कि थोड़ा थोड़ा खाना अपने टिफिन का उनको दे दो, ठीक है। तो क्या होगा, एक हम लोग क्या होगा, फिर उनकी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। ऐसा कौन कौन करता है? कोई किसी की हेल्प करता है? तो ये आदत बहुत अच्छी है। और में और कर क्या हुआ, तो पक्का तो एक रिदम में बताएं कि हम तैयार हैं। 1 2 3 हम तैयार हैं। तो ये बहुत अच्छा टास्क होने वाला है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बोरियत हो जाती है ना, कि कुछ अच्छा होना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों के लिए ये टास्क है, तो आप किसी भी हेल्प कीजिए और मैम के पास सबमिट करिए। जिसका अच्छा निकलेगा उसको हम लोग कुछ ना कुछ बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है। क्या गिफ्ट होगा उस पर दिमाग मत लगाना, क्योंकि आप लोगों की सोच से अच्छा ही होने वाला है, ठीक। और इसके साथ में एक चीज और बता दूं, क्योंकि जहाँ पे अच्छा होता है वहाँ पे कुछ बुरा भी हो सकता है।
तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप किसी की हेल्प करने के लिए निकलें, ठीक है, तो ऐसी जगह पे आप लोग नहीं जाएंगे हेल्प करने के लिए जहाँ पे सुनसान वाली जगह हो, ठीक है, जहाँ पे अनजान लोग हों, ठीक है। मान लो किसी ने कहा कि कहीं आप उधर जंगल की तरफ जा रहे हो और कोई गाड़ी वाला आया और बोला कि बेटा ये ने हमारा जो सामान है ये गाड़ी तक पहुंचा दो। आपको सर ने बोला था यार हेल्प कर दी, चलो उसका सामान पहुंचा दो, तो क्या होने वाला है पता है? क्या होने वाला है? हाँ। तो जब आपको किसी की हेल्प करने के लिए आगे आना है तो जगह सुनसान नहीं होनी चाहिए, क्राउडेड एरिया होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कहीं दूर चले जाओ 5 किलोमीटर किसी की हेल्प करने के लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने आसपास वाली जगह पे क्या करेंगे, हेल्प करने के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हेल्पिंग नेचर के साथ साथ जैसे मान लो अपने आस पड़ोस में कूड़ा वगैरह पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, कहीं गंदगी पड़ी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो फोटो लेंगे कूड़े के साथ, फिर उसको साफ करके भी एक फोटो ले लेंगे, तो ये आपका एक सबूत हो गया, तो आप सबमिट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, आप दिमाग लगाओ ना क्या करें क्या करें, तो इस तरीके का आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेवल पे आप लोग आगे काम करो, ठीक। तो आगे हम आप लोगों के लिए इसके साथ और भी चीज़ें लेकर के आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और आपका जो नई साल से, आज कौन सी डेट है? 23 से आपकी डेट चालू होती है, 24 से, ठीक है। एक महीना ले लो और एक महीने में आप अपनी जो भी आप करते हो एक्टिविटी वो आप सबमिट करो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए जो भी निकल के आते हैं नाम, उनके लिए आप लोगों के लिए हमारी तरफ से क्या होगा, ठीक। तो इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं, वरना फिर बोरियत होने लगेगी। तो हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ क्या करवाना है, ऐसी आदत बनाना कि आप क्या कर पाए, हेल्पिंग नेचर सोशलाइज बन पाए। कैसे हो पाए? सामाजिक, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, किनके लिए सोचना है, दूसरों के लिए भी सोचना है, अपने लिए। एक आप लोग एक अपना पेयर बना सकते हैं कि हमको अपने इस दोस्त की टेक केयर करना है, इसकी मदद करनी है, काय में, पढ़ाई में और भी चीज़ों में। तो आपको इसकी आदत बन जाएगी। आप आगे जब भी बड़े इंसान बनेंगे, बड़े पोस्ट पर जाएंगे, तो आपके अंदर ये आदत कैसी रहेगी, हमेशा रहेगी, कैसी, दूसरों की हेल्प करने की। फिर आपके पास मान लो कोई आया हेल्प के लिए, तो आप क्या करेंगे, अपने सारे काम छोड़ के उसकी मदद में ही लग जाएंगे, ठीक है ना। उसको आप क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में आज से पढ़ाई के साथ साथ ऐसी प्रैक्टिस करो कि आप हर किसी की क्या करो, हेल्प करो, ठीक है। आज से करेंगे। और अब आप मुझे ये बताएं कि अभी तक जैसे आप लोग 5th में, 6th में, 7th, 8th में, अभी तक किसी ने अगर किसी की हेल्प की हो कैसी भी, तो प्लीज मुझे बताएं, किसी की भी हेल्प की हो। हाँ की हो तो बता, अब तो ये दूसरा टॉपिक है, मैं बता सकते हैं। और की हो तो पक्का बताना, शर्माना नहीं। और कोई आज तक कभी किसी ने किसी की हेल्प की है? ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसी तरीके से एक स्कूल में मैंने पूछा था, 5th क्लास का बच्चा था, आपकी बराबर, आपसे थोड़ा बड़ा होगा क्लास में। तो मैंने पूछा बच्चों से कि आप लोगों में से किसी ने किसी की हेल्प की है? तो मैं, हाँ सर की है मैंने। हमने बताओ क्या की है? तो बोला सर
गिलास में पानी में मक्खी गिर गई थी, मैंने उसको बचाया था। तो मुझे उसका जो जवाब था बहुत अच्छा लगा। हम किसी की हेल्प किसी भी दशा में किसी भी सूरत में कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? उसकी हेल्पिंग नेचर कहेंगे। उसके अंदर हेल्प करने का क्या है? आदत है, ठीक है ना। तो जब हमारे अंदर आदत पड़ जाती है तो हमारे अंदर हेल्प ऑटोमेटिक किसी न किसी की ऑटोमेटिक होती है। तो ऐसे भी अगर आपने किसी की हेल्प की हो तो बताएं। इतना छोटा हाथ है ये है, हम तो कंफ्यूज हो गए कि आप ऐसे नाक पूछ रहे हैं कि हाथ खड़ा कर रहे हैं। और कोई हमारे भाइयों में से कोई नहीं है मेरे ख्याल से ये है किसी की आज तक नहीं किए। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि आप लोग अगर हेल्प नहीं की है तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे करके मैं जाता हूँ, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए। क्या है ये? क्यों है पता है? इसको जिसको चलाना आ गया, इसको जिसने अच्छे से पकड़ लिया, उसको कभी भी पीछे हटाने वाला नहीं पैदा हुआ, कोई भी गिराने वाला पैदा नहीं हुआ, समझे। सबसे बड़ा जो कलम है ना, कलम की ताकत जिसने पहचान ली उसको कोई भी झुकाने वाला पैदा नहीं हुआ। ये बात सबको पता होगी, लेकिन आज हमने आप लोगों को क्या करवाई है? याद दिलवाई। तो इसको मजबूती से पकड़ो और इससे अच्छे हमारे पास बहुत अच्छे पेन हैं, ठीक है। हो सकता है कभी आपको सिल्वर का भी पेन मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप अच्छे लेवल पे कुछ बड़ा करके दिखाएं, ठीक है। होता है ना। तो कौन सी मूवी आई थी? 3 इडियट। किसने देखी है? 3 इडियट में वो जो प्रोफेसर था उसका पेन किसको मिला था एंड में? किसको मिला था? क्यों? क्योंकि उसका हकदार सिर्फ वही था। तो आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि इस पेन की, इस कलम की ताकत को पहचानो, समझे। इसको अगर आपने मजबूती से पकड़ लिया तो आप कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देगा। ये आप इसमें इतनी ताकत है, सिर्फ इसी में नहीं, मेरे द्वारा दी गई आप बाजार में भी कर सकते हैं। ये आपके नाम गिफ्ट का है ना, ज्यादा बेटर होता है। इसमें क्या है? खोल के देखो। पहले ही देखने होगा। इसमें क्या है? कौन बताएगा इसमें क्या है? कोई है बताने वाला? इसको हम क्या कहते हैं?